गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया हो? तो आज हम शुरू कर देते हैं हमारी क्लासेस। ये रिवीजन क्लासेस रहेंगी और हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन हर एक चीज़ को। सर, इंस्टीट्यूट का नाम हमारा वर्षा सीए इंस्टीट्यूट है, जिसे हम कह सकते हैं VRSSA सीए इंस्टीट्यूट। सीए इंटर पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की क्लासेस हैं ये। तो स्टार्ट कर देते हैं सर। मई 2021 के लिए ड्यूरेशन रहेगी कंप्लीट बैच की सर 30 आवर्स। शुरू कर देते हैं क्लासेस। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये क्लासेस रहेगी सीए इंटर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस पेपर नंबर 6 के लिए। मई 2021 या जून 2021 के लिए हम ये सब क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं। ड्यूरेशन कितनी रहेगी सर? ड्यूरेशन रहेगी इन क्लासेस की 30 आवर्स जी। कवरेज रहेगी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के और आरटीपी और एमटीपी, ये दोनों चीज़ें भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम अप्रोच रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपसे आप मन लगा के पढ़ाई करोगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, वर्षा सीए इंस्टीट्यूट, VRSSA सीए इंस्टीट्यूट। आप हमें मेल कर सकते हैं या हमारा मोबाइल नंबर है 9728633163। ये आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या इंक्वायरी चाहिए कोर्सेज के रिगार्डिंग, बैच अपकमिंग बैच के रिगार्डिंग जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। सेम एज इट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स का भी बैच हमारा अवेलेबल है, यही सेम यूट्यूब चैनल पे। कंप्लीट रिवीजन कोर्स रहेगा सर इंटर मई 2021 के लिए। पेपर नंबर जिसका 8 है वो कवरेज सेम कवरेज रहेगी सर, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी। यूट्यूब चैनल हमारा वर्षा सीए इंस्टीट्यूट। तो अब चलते हैं सर हाउ टू स्टडी, हमारे सब्जेक्ट पे आते हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस पे। देखिए ये क्लास फर्स्ट है और ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सीए इंटर मई 2021 फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। तो स्टार्ट कर देते हैं सर। फोकस क्या रहेगा हमारा इस बैच में? इस बैच में हमारा फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट और उनकी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या सर, फूल पत्तियों से है? नहीं, प्रेजेंटेशन का मतलब फूल पत्तियों से नहीं होता। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है सर हाउ वी कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन एग्जामिनेशन। बहुत सी जगह पे मार्क कहाँ खा जाते हैं सर, या तो कॉन्सेप्ट वीक होती है यहाँ पे या यहाँ पे, इन दोनों में से अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ गई तो समझिए मार्क्स कितने मिलते हैं? 0। ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, 0 मिलती है सर। ये ठीक नहीं है, फिर ये हम ये कहाँ से आएगी, कब पर कर आए सर, तो भी क्या आएगा? 0। तो कोशिश कोशिश करनी होगी सर प्रेजेंट कॉन्सेप्ट पर और प्रेजेंटेशन, दोनों चीज़ों पर। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है सर कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन और कहाँ पे एक्सप्लेन सर, एग्जाम में कैसे लिख के आ रहे हैं, लैंग्वेज कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज ही लिखनी होती है? ऐसा मैंडेटरी तो नहीं है, पर अगर लिख सकते हो तो लिख के जरूर आओ। पर सर कैसे लिख सकते हैं? बार बार जब रिवाइज करोगे ना किसी चीज़ को, तो जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, जब वो याद हो जाते हैं तो आप एज इट इज लिख के आओ उनको, है ना। तो अब चलते हैं सर हम एक डिटेल्ड एनालिसिस पर। डिटेल्ड एनालिसिस में सबसे पहली बात तो चलो ये देख लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी सर, रिवीजन क्लासेस हैं। सीए इंटर के लिए सर मई 2021 के लिए अमेंडेड है। ये क्लासेस भी हम मार्च 2021 में रिकॉर्ड कर रहे हैं फिलहाल। सब्जेक्ट सर, सब्जेक्ट इस टाइम पे पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 8 की तो आपको अभी इसी टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लास मिल जाएगी। बाकी सब्जेक्ट भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिस्पेक्टिव फैकल्टी रिकॉर्ड कर रही है। क्लासेस अवेलेबल होंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको यूट्यूब चैनल का नाम पता चल गया सर, ये कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर सकते हो, कोई भी इंक्वायरी चाहिए आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे आपको। तो चलते हैं फिर पेपर पैटर्न पे चलते हैं सर हमारे, है ना, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के चलते हैं हम पेपर पैटर्न पर।
100 मार्क्स का पेपर होता है सर, सभी को पता है। एमसीक्यू आते हैं 30 मार्क्स के जी, 14 मार्क्स के होते हैं ट्रू एंड फॉल्स। 13 मार्क्स के एमसीक्यू, 14 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स। अब रिमेनिंग 56 मार्क्स का जो एग्जाम होता है सर, वो होता है 100% सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मीन्स आपको उसमें लिख के आना होता है, और बाकियों में क्या है, 30 मार्क्स में सिर्फ वन ऑप्शन आपको क्या करना है, फिल करके आना है। यहाँ पे सर 14 मार्क्स में ट्रू एंड फॉल्स में सिर्फ 2 सिनेरियो होते हैं, या तो कोई सिचुएशन ट्रू है या कोई फॉल्स है, 2 में से एक ही आएगी। यहाँ भी 14 आउट ऑफ 14 लेके आना बड़ी, ये मानो सबसे इजी सिक्योरिंग यहाँ से है। यहाँ से चांस नहीं होना चाहिए कि आपका एक भी मार्क्स कट जाए। और फिर 30 मार्क्स एमसीक्यू, और फिर चलते हैं हम सब्जेक्टिव में। सर एग्जाम्सन लेके आनी ऑडिट में 65 to 70 मार्क्स लेके आने। क्या क्या करना चाहिए, देखो 60 to 75 तक मार्क्स लेके आना ऑडिट में कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, सेम टाइम पे वो बहुत बड़ी बात भी होती है। अब सर ये बड़ी बात है या बड़ी बात नहीं है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे प्लस प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया है, प्रेजेंटेशन मीन्स हाउ यू कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन एग्जाम। जब पेपर में हम लिख के आते हैं तो कैसे लिख के आ रहे हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रैक्टिस, जैसे कि बाकी सब्जेक्टों की प्रैक्टिस हम करते हैं, ऑडिट में भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, पर कितनी प्रैक्टिस वो डिपेंड करती है आपके कंटेंट डिलीवरी पे, कि आज ही अगर आप अच्छे तरीके से लिख पा रहे हो तो प्रैक्टिस कम करनी पड़ेगी। अगर प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं आपको तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सर 30 मार्क्स के एमसीक्यू, 14 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स और 56 मार्क्स के सब्जेक्टिव। यहाँ की सबसे अच्छी बात पता क्या है, इस पोर्शन की, यानी कि इस पोर्शन की सबसे अच्छी बात, 44 मार्क्स के आंसर आपकी आंखों के सामने होंगे जी। 44 मार्क्स के आंसर्स आपकी आंखों के सामने होंगे। जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और वो लिख के आना है। 44 में से अप्रोक्सीमेट ये मान लो 35 to 38 और 40 ये मार्क्स आ जाते हैं इतने, ऑन एन एवरेज सभी के आ जाते हैं। बस थोड़ी सी तरीका अच्छा रखना पढ़ने का, थोड़ा सा, ज़्यादा फर्क नहीं होता सर। ये 70 वाले में और 35 वाले में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस एक होता है कि आप सब्जेक्ट को बिखरने नहीं दे रहे। यहाँ पे बिखरने नहीं दिया तो 70 आ जाएंगे, अगर चैप्टर बिखर गए, सब्जेक्ट बिखर गया तो 35 आ जाएंगे। इतना ही गैप होता है सर, सच में इतना ही गैप होता है। अब चलते हैं 56 मार्क्स पे। यहाँ पे सर, यहाँ पे मार्क्स लेके आना डिपेंड करेगा हाउ यू कैन एक्सप्लेन, आपकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करेगा ना। यहाँ पे डिपेंड करेगा सर, यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेगा। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख के आ सकते हो। यहाँ पे सर आपको कॉन्सेप्ट लिख पता होनी चाहिए प्लस प्रेजेंटेशन, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, है ना। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो 56 मार्क्स का पोर्शन थोड़ा सा, ये मानो हमें क्योंकि लिख के आना है ना, वहाँ पे थोड़ा सा हार्ड होता है, पर ये तो हार्ड नहीं होता सर। यहाँ पे सिंपली आपको देखना है, 2 सिचुएशंस बनेगी, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नहीं आता। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा सिचुएशंस ये बनती जाएगी कि आपको क्वेश्चंस आते हैं। 30 एमसीक्यू आएंगे, उनमें से 30 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, उनमें से ये मान लो 20 to 25 मार्क्स के एमसीक्यू हर एक बच्चे के अप्रोक्सीमेट ठीक हो जाते हैं। ट्रू एंड फॉल्स ये भी ठीक हो जाते हैं सर, इसमें से भी आपके मार्क्स आ जाते हैं 30 to 35। बट कब आते हैं सर, जब हमने मेहनत की तब आते हैं। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर, शॉर्टकट वगैरह नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे कि इम्पोर्टेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट देखो ऑडिट में ना, इम्पोर्टेंट जैसे कोई कॉन्सेप्ट है नहीं वैसे, ऐसे हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते ऑडिट में कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, या इस चैप्टर में से ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे सेग्रीगेट नहीं कर सकते, पर हाँ ऐसे सेग्रीगेट जरूर कर सकते हैं कि ऐसे 200 में ये कंटेंट क्या है, इम्पोर्टेंट। इसे याद करो, ऐसे 200 से रिलेटेड कोई भी चीज़ आए
तो आप ये कंटेंट ज़रूर लिख के आना, मार्क्स मिलेंगे। वो हम साथ के साथ आपको बताते चलेंगे, ठीक है। हाउ टू स्टडी हमने देख लिया एक बार तो, पर हाँ इसमें भी एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। सर प्रॉब्लम कहाँ आती है? कॉन्सेप्ट मुझे पता है और मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ सर कॉन्सेप्ट, है ना, पर हिंदी में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकता हूँ सर। हाँ, और एग्जाम में लिख के कहाँ पे आना है? और जब इसमें याद किया है हमने, पढ़ा इंग्लिश में है, याद हमने किया हिंदी में, फिर क्या किया सर, एग्जाम में इंग्लिश में लिख के आ रहे, ये जो कन्वर्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है सर। यहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, और यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे हमने लिखा वो इतने का लिख पाए सर, और कितने आते हैं फिर आ गए सर, इतने दे दिए उन्होंने। रिजल्ट तो 100% था, जितना आपने लिखा उतना तो उतने मार्क्स मिल गए। पर सर ये प्रॉब्लम है ना, ये यहाँ पे मत होने देना। सोल्यूशन क्या है सर इसका? इसका सोल्यूशन सिंपल सा ये है कि आप एक्सप्लेन करना सीखो ना। कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में पढ़ना नहीं है, उसे रिमेंबर रखना है। सर रिमेंबर कैसे रखें? बार बार जब आप रिवाइज करोगे ना, रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, देखो डिफरेंस होता है रिवाइज करने में और रिकॉल करने में। रिवीजन में क्या करते हो आप, जस्ट कॉन्सेप्ट देखते हो, पर रिकॉल में ये है कि कॉन्सेप्ट का नाम देखने के बाद आप रिकॉल करो कि मुझे क्या पता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, एंड हाउ आई कैन एक्सप्रेस द सेम, और फिर उसको क्या करोगे सर, मैच करो। अगर मैच हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम में भी आप लिख के आओगे, और लिख के आते हैं तो मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है मार्क्स कटते हैं। कोई 2-4 मार्क्स डिपेंड करता है कि सर एग्जामिनर पर, कि कौन एग्जाम चेक कर रहा है, और उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कभी ऐसा नहीं होता सर 75 आ रहे थे और 35 आ गए। हाँ ऐसा हो जाएगा कि सर 42 आ रहे थे और आ गए 35, ऐसा पॉसिबल है। यहाँ से यहाँ तक आना पॉसिबल होता है नहीं सर, मिस्टेक हो सकती है, पर हर एक कॉपी में मिस्टेक नहीं होती, कुछ कॉपियाँ होती हैं, हर में नहीं होती, ठीक है। इंडेक्स पे चलते हैं सर हम। सिलेबस क्या है सर? सिलेबस में अगर हम देखते हैं, हमारे पास सिलेबस में है सर टोटल 13 चैप्टर। कितने चैप्टर सर? 13 चैप्टर हैं, फुल फ्लैश 13 चैप्टर। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो मॉड्यूल 1 में है, और 9 10 11 12 13 ये मॉड्यूल 2 में है।